एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं उसको? नरेशन। ये टॉपिक है हमारा नरेशन, और इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्चुअली ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये टॉपिक इंग्लिश में जो ग्रामर में पूछा जाता है क्लास 8th, 9th और 10th में तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ ये अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो चाहे किसी एसएससी के लिए कर रहा है, एसएससी में चाहे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर सिलेक्शन पोस्ट के लिए, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, इवन कि सीपीओ वगैरह के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। एक्चुअल में मैं ये अब जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का, इसमें ये कंप्लीट ग्रामर में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल। और सबसे अच्छी बात ये होगी, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी को जो बिल्कुल ये मान लीजिए कि जिसको कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में और जस्ट उसको रीड करना आता है, रीडिंग आती है, तो वो बच्चा भी इंग्लिश बोलना भी सीख जाएगा और इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल भी आ जाएंगे। उसको काफ़ी सेंटेंसेस में पैराग्राफ लिखना, एस्से लिखना और यू कैन से कि लेटर वगैरह लिखना, सब कुछ सीख जाएगा धीरे धीरे। और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। तो इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है, जैसे मैंने नाम बता दिया है इसका कि टॉपिक का नाम है नरेशन। इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं और रिपोर्टिंग भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि कुछ जनरल रूल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में पहले हमें जनरल रूल्स समझने चाहिए कि इसके जनरल रूल्स क्या हैं इसको करने के लिए। तो जनरल रूल्स में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा दो तरीके की चीज़ होती है एक्चुअल में इसमें, अगर हम देखें तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। रिपोर्ट किया जाता है, कोई जो बात होती है उसको किसी हम थर्ड पर्सन को या किसी और को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक रिपोर्टिंग भी होता है। इसको रिपोर्टिंग भी कहते हैं। तो जब रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के टाइम पर और जब ये कोई बात कही जाती है उसमें एक टाइम डिफरेंस आ जाता है, टाइम गैप आ जाता है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए कुछ वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि जो हमारे कुछ जनरल रूल्स हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। स्पेसिफिक रूल्स मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले वो जनरल रूल्स बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स अलग अलग टाइप से यूज़ होंगे। उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जनरल रूल्स क्या हैं। जनरल रूल्स ये है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा डायरेक्ट और दूसरा लिखा है यहाँ पर इनडायरेक्ट। एक्चुअल में अभी इस सेंटेंस का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके मतलब डायरेक्ट तो लिखा ही है, इनडायरेक्ट भी करके बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं जैसे इसमें क्या होता है कि दिस होता है तो दिस को हम दिस को चेंज कर देते हैं दैट में। और काफ़ी स्टूडेंट को आता भी होगा, जिसने किया है थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आता ही होगा। दीज होता है तो दीज को हम चेंज कर देते हैं दोज में। हेयर चेंज हो जाता है हमारा देयर में, और कम को चेंज कर देते हैं हम गो में। टुडे का हो जाता है दैट डे। टू नाइट को हम चेंज कर देते हैं दैट नाइट में। टुमारो कोई चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे, या फिर हम चेंज कर देते हैं इसको द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक अगर आए तो द फॉलोइंग वीक। नाउ को चेंज कर देते हैं देन में, और लास्ट नाइट को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट में। इस तरीके से ये कुछ जनरल रूल्स हैं, ये हर बार ही हमारे यूज़ होंगे। जब भी हम मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हर बार हमारे ये रूल्स चेंज, मतलब ये जनरल रूल है, ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी की जो और चीज़ें होती हैं उनमें चेंज आता रहेगा, देखेंगे वो क्या क्या चेंज आता रहेगा। इसको करने से पहले हमें सबसे पहले हमें एक प्रोनाउन की टेबल हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर हमें ये बातें पता होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसलिए एक टेबल है, प्रोनाउन की एक टेबल है जो हमें बहुत ज़रूरी है याद करनी। ठीक है, और ये हमें याद होनी ही चाहिए, फिंगर टिप्स पर हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जो टेबल है, मैं प्रोनाउन की जो टेबल बता रहा हूँ, तो इसमें हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव और ये पॉजेसिव। एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा है ये पर्सन। पर्सन में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ इस टाइम पर, तो मैं क्या हुआ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप मेरे लिए क्या हुआ सेकंड पर्सन। तो मैं आपके लिए यू वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में हमारा यू हो जाता है।
और फर्स्ट पर्सन में के जो स्पीकर है सामने वाला होता है तो वो जनरली क्या यूज़ करेगा, आई या फिर वी यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको समझ में आ गया। सेकंड पर्सन का थर्ड पर्सन में ये होता है जो पर्सन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं इट मीन्स कि वो थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जैसे ही, हिम, हिज, और क्या कह सकते हैं हम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। तो ये हमें कुछ याद करने होंगे, ये प्रोनाउन की टेबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि एक हमें रूल समझना होगा SON का रूल होता है इसमें, और इसके नीचे मैंने लिखा है 1 2 3। SON और 1 2 3 से क्या मतलब है ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्टिव, S का मतलब है सब्जेक्टिव, O का मतलब है ऑब्जेक्टिव, और N का मतलब है यहाँ पर होता है हमारा नो चेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ, और 1 का मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब होगा सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से हमारा मतलब है कि आई, मी, माई, वी, अस, आवर, इसमें से कुछ भी आएगा तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड पर्सन, जो हमने 2 लिखा है, 2 का मतलब है कि सेकंड पर्सन, यू, योर, अगर इनमें से कुछ भी आता है तो ये हमारा सेकंड पर्सन में काउंट होगा। और 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मतलब कि थर्ड पर्सन में हमारे ये आएंगे ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। ये जो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूल ये जो हमने लिखा हुआ है SON और 1 2 3, इसका क्या मतलब है एक्चुअल में, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन आता है तो उसमें नो चेंज होता है, मतलब थर्ड N फॉर नो चेंज, मतलब कि कोई चेंज नहीं होता है। अब इसको समझते हैं क्या है एक्चुअल में। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अभी मैं जस्ट बेसिक के लिए बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ें क्लियरिटी करने के लिए बता रहा हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट में क्या लिखा है, शी सेड टू मी। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एक कॉमा, और ये है इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन है एक्चुअल में। ये जो होता है इसको हम, ये जो इतना पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ब रिपोर्ट करने के काम आती है, ठीक है। और जो ये कोटेशन के अंदर होता है कि ये जो हमने डबल कोमा लगाया हुआ है, इसके अंदर की जो भी स्पीच होती है, इसका मतलब ये स्पीच किसी और ने कही है, उसको हमने कोट कर दिया, एज इट इज़ लिख दिया है, जैसा उसने बोला वैसा हमने लिख दिया। तो ये जो पार्ट होता है हमारा कोमा के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअल में ये रिपोर्ट जो स्पीच है जो हमने रिपोर्ट की है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। एक्चुअल में इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और समझनी होगी कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं, एक्चुअल में वर्ब का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा थोड़ा सा कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो वर्ब्स की आपको अगर देखें तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। बाद में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में भी, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। वर्ब में अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर वर्ब ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक वर्ब है से, इसकी सेकंड फॉर्म है सेड और थर्ड फॉर्म भी है सेड, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है, ये हमें बहुत कुछ बताती है और हमारे काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं। अगर हमारा क्या होता है कि नॉर्मल चीज़ें हमें समझनी है, अगर से लिखा है तो से को हम से रहने देंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। अभी जनरल वे में बता रहा हूँ। सेज लिखा है तो सेज रहने देंगे, सेड लिखा है तो सेड रहने देंगे। लेकिन अगर से के बाद टू लग जाए, से टू, से के बाद टू लग जाए तो वो टेल में चेंज हो जाएगा। और सेज टू, अगर सेज के बाद टू लग जाए तो वो टेल्स में, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पर भी हमें एस लगाना होगा। सेड टू जो होगा वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और कोमा और ये जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको जब हम हटाएंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको ये जगह पर हम यूज़ करेंगे दैट। अभी ये सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करें जिसमें स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम इसमें स्टेटमेंट्स में टू टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं, एफर्मेटिव और यू कैन से एजर्टिव सेंटेंसेस, और दूसरा जो पार्ट होता है इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट होता है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले समझते हैं कि हमने ये समझ लिया कि ये डायरेक्ट स्पीच लिखी है। किसी ने जैसे बोला, उसने क्या कहा, शी सेड टू मी, मतलब कि उसने मुझसे कहा क्या, आई कैन लर्न इंग्लिश। तो किसी ने मुझसे कहा, मतलब उसने मुझसे कहा आई कैन लर्न इंग्लिश, तो ये तो उसी के वर्ड हो गए। अब मैं यही बात किसी और को रिपोर्ट करता हूँ, किसी और पर्सन को रिपोर्ट करता हूँ, तो फिर मैं ऐसे नहीं बोल सकता
शी सेड टू मी आई कैन लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं इसका एक बार समझते हैं, और इसको इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि जो हमारा शुरू में होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये हमारी वर्ब होती है, और वर्ब टू के बाद जो होगा ये हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस के ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई सेंटेंस अगर हमें बनाना है, जनरली अगर हमें पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ईजिली सेंटेंस हम अपने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है शी, तो शी को हम इसी तरीके से लिख देंगे शी सेड टू। जैसे मैंने देखा था, मैंने अभी बताया था कि अगर इनमें से कुछ आता है, से वगैरह आता है, तो चेंज नहीं करते, लेकिन अगर इसके बाद टू लग जाए, जैसे मैंने लिखा था से टू, उसको हमने टेल में चेंज कर दिया था, सेज टू को टेल्स में कर दिया था, और सेड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है वो ये है सेड टू, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो ये हो जाएगा हमारा टोल्ड। शी टोल्ड, फिर सेड टू तक तो हमने चेंज कर लिया, उसके बाद आ जाएगा मी, शी टोल्ड मी। अब यहाँ पर हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए तो हमें अवेयर हो जाने की ज़रूरत है, समझने के लिए बहुत अच्छे से यहीं पर आते, यहीं से हमारा जो होता है असली काम शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पे मैंने अभी बताया कि इसकी जगह हम यूज़ करते हैं दैट, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं दैट। ठीक है, अब जैसे ये बात यहाँ पर शुरू हुई, जैसे हम ये कोटेशन वाली बात आ जाती है, इसके आते ही हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, आई, पहला लिखा है आई कैन लर्न इंग्लिश, ये लिखा हुआ है। तो आई अगर हम देखें तो अगर मैं पर्सन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो आई कौन सा पर्सन है, हमें ये समझना होगा। आई को अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है, किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन के भी कौन से केस में आता है, सब्जेक्टिव। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये सब्जेक्टिव की पूरी फैमिली है, ये पूरी ऑब्जेक्टिव की फैमिली है, और ये पॉजेसिव की फैमिली है। फॉर एग्जांपल अगर इनमें से सब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव के प्लेस पर सब्जेक्टिव ही कुछ आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव ही कुछ आ सकता है, किस तरीके से चेंज होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको इस बात से समझते हैं कि मान लो कि ये पूरी फैमिली सब्जेक्टिव की है, इनमें से अगर कोई एब्सेंट है तो इनके प्रेजेंस में इनकी जगह पे कोई और आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव वाला इसके प्लेस पर सब्जेक्टिव के प्लेस पर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव कहेगा मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव की फैमिली समझ लेते हैं कि, और इसमें से अगर कोई एब्सेंट होता है तो इसमें से कोई भी इसके प्लेस पर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पड़ोस का कोई इसकी जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्टिव वाला इसकी जगह पर नहीं आ सकता और ऑब्जेक्टिव वाला इसकी जगह पर नहीं आ सकता, ये हमें समझना है। ऐसे ही बात होती है पॉजेसिव की, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फैमिलीज है, एक है सब्जेक्टिव की, एक ऑब्जेक्टिव की और एक पॉजेसिव की। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो उनके प्लेस पर उसी की फैमिली का कोई ना कोई और मेंबर आ जाएगा उसके प्लेस पर उसकी कमी को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि उसका पड़ोसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने चेंज किया। अब हमें यहाँ पर वापसी से आते हैं उसी टॉपिक पर कि हमें मिलता है आई। तो आई हमें जैसे नज़र आया तो हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन का पार्ट है। आई किसका पार्ट है, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया ये है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो आई है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, शी, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में हो जाएगा। तो देखो एक ही फैमिली के, अभी मान लो फॉर एग्जांपल कि आई नहीं है, आई की जगह पर क्या आ जाएगा, शी। तो रिपोर्टिंग में हम यहाँ लिख देंगे शी। और कैन का हम चेंज कर देते हैं कुड, कैन को चेंज कर देते हैं कुड लर्न इंग्लिश। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हमारा पार्ट था ये डायरेक्ट था। अब जो ये मैंने नीचे चेंज कर दिया ये हमारा इनडायरेक्ट का पार्ट हो गया। तो क्या पहले यहाँ था शी सेड टू मी आई कैन लर्न इंग्लिश। अब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ किसी और पर्सन को, तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, शी टोल्ड मी, मतलब कि उसने मुझे बताया दैट शी कुड लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकती है। अब यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो हमारे नियरेस्ट वाले वर्ड होते हैं, जो पास की बातों को शो करने वाले होते हैं, उनको हम दूर वाली बातों में चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक टाइम गैप आ जाता है। अगर किसी ने मुझसे ये बात कही थी, अब मैं ये बात किसी और को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसी के बीच में हमारा एक टाइम डिफरेंस आ जाता है। उसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी ये जनरल रूल्स के कुछ वर्ड्स बताए थे, इनका भी यूज़ करते हैं। कुछ टेंसेस में भी चेंज आता है, मोडाल्स में भी चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि नरेशन का जो हमने पार्ट स्टार्ट किया था इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि कुछ बेसिक पार्ट्स बताए थे नरेशन के या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। आज मैं इसका पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मीन्स कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसका आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि सिंपल स्टेटमेंट्स होती है, सिंपल सीधी बातें लिखी होती हैं, और ये दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है एफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो आज के जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इनको चेंज करने का तरीका क्या है। एक्चुअल में स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका क्या है। तो चलिए कुछ चीज़ें, कुछ और थोड़ी सी बातें समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारी होती है वर्ब, अगर हमारी वर्ब होती है से, तो से को हम से रहने देते हैं। सेज होती है तो सेज रहने देते हैं। सेड होता है तो सेड रहने देते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लेकिन हमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, जैसे ये वर्ब के आगे टू लग जाए, जैसे से टू, तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल में, और सेज टू लग जाए तो उसको टेल्स में चेंज कर देंगे, और अगर सेड टू आ जाए तो उसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। ये तरीका होता है। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको समझते हैं, फिर आगे की और बातें समझेंगे कि और क्या क्या बातें इसमें हो सकती है। जैसे कि पहला सेंटेंस है हमारा ये डायरेक्ट का, अमित सेज टू मी यू, अब ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा, यू कैन नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर बताया था कि पहला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है वर्ब। ये हमारा से जो है वर्ब है यहाँ पर, और ये हमारा जो टू के बाद आता है ये ऑब्जेक्ट आता है। तो ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी सेंटेंस के, जैसा मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था कि ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो इनको समझते हैं। तो जैसे ये हमारा सेंटेंस है, इसमें हमें देखना है इसको, ये डायरेक्ट है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम देखेंगे कि अमित, तो सब्जेक्ट को इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, अमित सेज टू, से के बाद सेज के बाद टू लिखा है, तो सेज टू को चेंज करते हैं हम किस में? टेल्स में। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सेज टू को जो चेंज कर दूंगा टेल्स। ठीक है, मी का मी रहने देंगे। अब मैंने बताया था कि जैसे ही यहाँ पर हमारा आ जाता है कोमा, इन्वर्टेड कोमा आ जाता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा आते ही हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाने की ज़रूरत हो जाती है कि यहीं से असली बात शुरू होती है। पहले तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इसमें सिंपल जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लगाते हैं दैट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ से दैट तक हमने यूज़ कर लिया, ये हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद हमें ये देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, यू। जैसे हमने देखा ये यू, अब हमें पता होना चाहिए कि यू कौन सा पर्सन होता है, कि जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि यू कौन सा पर्सन होता है। तो अगर हम देखें तो यू जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू SON का जो रूल होता है, सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मतलब कि ये जो यू है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा। तो हमारे पास जो यू है, यू को हम चेंज करके ले आ रहे हैं किसमें? मी में। ठीक है, यू का हम मी कर देंगे। तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हम इनको एक फैमिली कंसिडर कर लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव की फैमिली है और ये ऑब्जेक्टिव की फैमिली है और ये पॉजेसिव की फैमिली है, तो मैंने ये कहा था कि अगर सब्जेक्टिव का कोई मेंबर एब्सेंट होगा तो उसके प्लेस पर उसका ऑब्जेक्टिव का नहीं आ सकता, इसी फैमिली का कोई और मेंबर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो यू को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ? मी में। तो मतलब ये फैमिली चेंज हो रही है एक तरीके से, सब्जेक्टिव फैमिली के प्लेस पर कौन सा आ रहा है? ऑब्जेक्टिव फैमिली का, जो कि गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? यू किस में चेंज हो रहा है? एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी में चेंज हो रहा है, लेकिन हम वापसी इसको सब्जेक्ट वाली फैमिली में ही भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका? मी का आई। अब देखो यू और आई दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसमें हम समझेंगे कि क्या आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर यू है, यू की जगह पर क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, अब यहाँ पर कैन को हम कैन रहने देंगे। नॉट हेल्प मी। अब जो मी हमने देखा, तो मी कौन सा पर्सन होता है? मी को हम देखेंगे अगेन कि कौन से पर्सन में आता है। इसको समझने के लिए फिर से एक बार इस टेबल की तरफ चलते हैं कि मी जो होता है हमारा सेकंड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है हमारा? हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखेगा कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अमित।
तो कहने का मतलब है कि, और अमित के लिए हम क्योंकि एक लड़का है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। तो कहने का मतलब हुआ कि ये ही, मी जो हो रहा है चेंज ही में हो रहा है। फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि मी जो है ऑब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है और ही जो ही है ये सब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगेन फैमिली चेंज हो रही है, तो वापसी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फैमिली के प्लेस पर सब्जेक्टिव फैमिली का पर्सन नहीं आ सकता, तो वापसी हम इसको इधर ही भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो मी के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, हिम। एक्चुअल में पहले ये गया ही पर, लेकिन फैमिली चेंज होने की वजह से वापसी हमने इसको कहाँ पर भेज दिया, हिम पर। तो क्या हो जाएगा इसका वापसी से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिम, और फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अब आप ये कहोगे कि लास्ट क्लास में आपने ये कहा था कि कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह होती है, रूल्स होते हैं जो हमें समझना होता है। एक्चुअल में हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी जो वर्ब है ना, ये वर्ब है हमारी प्रेजेंट टेंस में। अभी बताऊंगा सारी बातें इनकी। ये वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में, अगर ये वर्ब हमारी जो प्रेजेंट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम उसका ऑब्जेक्ट में, और सॉरी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस चेंज नहीं करते। अगर मैं कैन का कुड कर देता तो इसका मतलब उसका एक टेंस चेंज हो जाता है। कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, मतलब कि मैं इसको पास्ट में चेंज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर रूल ये कहता है कि अगर ये वर्ब जो होती है प्रेजेंट में और फ्यूचर में होती है, अगर ये वाली हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। इसी वजह से मैंने कैन का कैन ही रहने दिया, इसको मैंने कुड में चेंज नहीं किया। चलिए एक और देखते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही विल से टू हर, ही विल से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल पास दिस एग्जाम इजीली। तो इसको चेंज करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा ये क्या होगा, सब्जेक्ट, और ये हमारी जो हो जाएगी ये वर्ब हो जाएगी, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आपको विल नज़र आता है तो विल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पार्ट हमारा जो है ये फ्यूचर में है, ठीक है। अगर ये फ्यूचर में है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को एक बार और डिटेल में मैं बताऊंगा अच्छे से। पहले अभी इसको करते हैं। जैसे क्या होगा, ही विल से टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, देखो से टू को हम चेंज कर देते हैं टेल में। तो ही विल टेल हर, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या लगाना है, दैट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे दैट। फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट चुका है, तो हम यहाँ पर हमारा क्या है, यू। तो यू हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन होता है, सेकंड। तो सेकंड पर्सन अगेन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। जैसे हमने देखा कि सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हर। तो यू को हम चेंज करेंगे हर में। एक्चुअल में यू हम चेंज कर रहे हैं, ये जो यू है इसको हम किससे चेंज कर रहे हैं, हर से, ठीक है। तो अगेन फैमिली चेंज होगी तो वापस इसको कहाँ पर भेज देंगे, उसी फैमिली में भेज देंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शी। अब विल का मैं विल रहने दूंगा, वैसे विल का वुड होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो इसका टेंस हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर, शी विल पास, और दिस को हम चेंज कर देंगे दैट में। ये जनरल रूल्स में आता है कि जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जनरल रूल्स में दिस का हो गया दैट एग्जाम इजीली, और ये आ जाएगा इजीली। तो ये हमारे ये भी कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, शी विल टेल हर दैट शी विल पास दैट एग्जाम इजीली। तो ये जो हमारी डायरेक्ट थी इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर है। फिर इसमें देखते हैं कि ये क्या होगा, शुरू में सब्जेक्ट, और ये हमारी हो गई ये वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लिखा है सेड, और सेड क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म जो यूज़ करते हैं हम पास्ट में यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म यूज़ होती है हमारी पास्ट में। तो पास्ट में अगर सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, मतलब सेकंड फॉर्म अगर यूज़ हो रही है तो इट मीन्स कि ये पास्ट है। पास्ट है तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का अगर हमारा टेंस जो होता है अगर पास्ट होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। यहाँ पे चेंजेस आते हैं टेंसेस के, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से होगा। आई का हम लिखेंगे आई, सेड टू, ये जो सेड टू लिखा है जैसे मैंने बताया अगर सेड टू होता तो इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट। अगेन यहाँ पर मैंने यू लिखा हुआ है। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड।
यू को क्या होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन फिर से अगेन वही बात होती है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो कहने का मतलब है कि ये जो यू है हमारा किससे चेंज हो रहा है, हिम से हो रहा है। वापसी फैमिली चेंज हो गई तो इसको वापसी किसी उसी फैमिली में भेज देंगे, सब्जेक्टिव की फैमिली में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका वापसी से ही आ जाएगा, ही। यू की जगह हमने ही लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इसका जो टेंस है ये पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। ही मे का क्या हो जाता है, माइट, में माइट हो जाता है। सॉल्व फिर से यहाँ पर दिस है, दिस का क्या हो जाता है, दैट, जो कि जनरल रूल का पार्ट है। पजल, तो ये हमारा हो जाएगा और फिर फुल स्टॉप। इसके बाद बाकी के, अब हमने यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने जो यहाँ पर समझी वो ये कि यहाँ पर मैंने 3 टाइप के सेंटेंसेस लिखे, एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में और एक पास्ट में। जो जैसे पहला वाला जो डायरेक्ट का मैंने पार्ट लिखा है ये प्रेजेंट में था, और दूसरा वाला जो लिखा है ये फ्यूचर में, और थर्ड वाला जो लिखा है मैंने वो पास्ट में। कहने का मतलब ये हुआ है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। बाकी के चेंजेस होते हैं, जनरल रूल्स अप्लाई होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो भी होता है वो चेंजेस होते हैं, लेकिन टेंस का चेंज नहीं आता। इसी वजह से जैसे लास्ट वाली वीडियो में मैंने कैन का कुड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने कैन का कुड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में होने की वजह से जो इसका टेंस है मैंने वो सेम रहने दिया, कैन का कैन रहने दिया। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हमने देखा कि ये विल आपको पता है कि फ्यूचर में यूज़ होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर ज़्यादातर के फ्यूचर में ही यूज़ होता है। तो फ्यूचर में यूज़ होता है तो ये इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है फ्यूचर में हो गई, और ये फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। बाकी के सारे रूल्स चेंज होंगे, बाकी के जो ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाई होने हैं वो सब होंगे, बट टेंस में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विल का वैसे अगर यहाँ पर ये पास्ट होता तो हम विल को वुड कर देते, क्योंकि ये फ्यूचर में है तो हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, विल का विल रहने दिया, और जो जनरल रूल होते हैं वो हमने लगा दिए, वो चेंज हो गया, जैसे दिस का दैट कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने एक और लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है मैंने थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है, यहाँ पर ये पास्ट का एग्जाम्पल है। सेट जो है सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज़ होती है। अब ये पास्ट का पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, सेट टू को पहले तो हमने टोल्ड में कर दिया, अब ये कि पास्ट में है तो इसका टेंस क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या हो गया, पहले तो हमने जनरल चेंजेस जो करने थे हमने वो किए, और देखो मे का क्या कर दिया, माइट कर दिया। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि प्रेजेंट जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें किस किस हिसाब से चेंज होती है, कौन सा टेंस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस हमें किस में चेंज करना है। अभी बताया कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम नरेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी अभी मैं पहला पार्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 1 क्या है, उसमें हमारा स्टेटमेंट इसमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं, 2 टाइप्स के, एफर्मेटिव और नेगेटिव, ये सिंपल सेंटेंसेस आते हैं। तो अब मैं पिछली क्लास में ये बात कर रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसके टेंस की वजह से आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं और कैसे होते हैं, सारी बातों को समझते हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है, किस में होता है, 2 टेंस में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब आप ये कहोगे कि मुझे तो पता ही नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, तो पहले चलिए इसी को बता देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, इसमें लिखा है मैंने ये डायरेक्ट का लिखा है। डायरेक्ट में क्या लिखा है, शी सेज टू मी, तो ये जो फिर उसके बाद आता है कोमा, तो ये जो कोमा तक का पार्ट होता है, कोमे तक का जितना भी ये पार्ट हमारा है, शी सेज टू मी, ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो कोटेशन में जो ये सारी बातें लिखी होती हैं उसके बाद का जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें भी हमें किससे पता चलता है, वर्ब से पता चलता है कि उसका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है या फिर पास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पहला नोट हमारा ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि अब आप समझ चुके हो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर
में होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। मतलब कि हमारे जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो भी इतनी ये जो स्पीच लिखी हुई है, ये रिपोर्टेड स्पीच, अगर इसका टेंस प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में हुआ, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसको चेंज नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में चेंज होता है। वो क्या कंडीशन में होती है वो देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है, किस में होता है, पास्ट में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसके टेंस को चेंज करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट हो गया, तो हम यानी यहाँ जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसका टेंस अगर पास्ट हो गया, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होंगे उसको हम चेंज करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? मान लो कि टेंसेस भी नहीं आते, ठीक है, टेंसेस आते तो शायद पहचान लेते। फॉर एग्जांपल कई हम ये मान लेते हैं कि चलो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जिनको अभी टेंसेस नहीं आते, ऑल्दो कि मैं टेंसेस भी कराऊंगा, अभी ये के लिए हम ये मान लेते हैं कि कि टेंसेस नहीं आते किसी पर्सन को, तो वो कैसे पहचानेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में है? तो उसका भी हम समझने का तरीका देखते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी वर्ब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। देखते हैं कैसे। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारे यहाँ पे वर्ब होती है, जैसे मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या होती है वर्ब, और टू के बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारी वर्ब में क्या होता है से, या फिर से टू, या फिर सेज, या सेज टू, सेज के बाद टू, से टू, सेज या सेज टू, तो आप समझ जाना कि जो टेंस है आपका वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेज टू, सेज टू, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं यहीं पर लिख देता विल से टू, ठीक है, अगर विल से लिख देता, जैसे कि विल से, शेल से, विल से टू या शेल से टू, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर में है। तो वर्ब अगर हमारी इसी की जगह पे अगर मैं ये लिख देता विल से टू, अगर मैं ये लिख देता, तो इससे हमें पता चल जाता कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस जो है वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर पहचानना तो वैसे भी बहुत आसान होता है। क्या होता है, विल और शेल अगर आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा विल और शेल आ गया, तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, अब पास्ट का कैसे पता लगाएंगे। पास्ट का पता लगाने के लिए हमारे पास ये वर्ब होगी सेड और सेड टू। अगर ये होगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। जैसे कि अगर मैं विल से की जगह यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है शी सेज टू की जगह में लिख देता शी सेड टू, क्या लिख देता, सेड टू, ठीक है। सेड टू लिखने से ये क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, तो ये हमारा पास्ट टेंस की बात हो जाती है, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का कोई टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। तो ये बातें मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। से, सेज, से टू, सेज या फिर सेज टू, अगर ये आए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की मतलब कि वर्ब के प्लेस पर, तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें जो वर्ब होती है उसके प्लेस पर आए, तो हम ये मानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अगर विल और सेल के साथ आ जाए यहाँ पर ये वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। और वहीं पर अगर ये हो जाएगा सेड या फिर सेड टू हो जाएगा, तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी थी। अब हमें ये पता है कि हमें ये पता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो टेंस में चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, कॉमा ये कोटेशन के अंदर जो होती है रिपोर्टेड स्पीच होती है। मतलब इसमें जनरल रूल्स तो हम अप्लाई करेंगे, वो तो चेंजेस होंगे, बट क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि अगर पास्ट में होगी, जैसे मैंने नोट में भी लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो टेंस चेंज होगा। तो अब समझते हैं कि पता रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम क्या चेंज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच, अब मैं ये बात जो कर रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होने की बात कर रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, तो किस तरीके से चेंज करते हैं, कब करते हैं, वो भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो हम चेंजेस करते हैं। अब देखो किस तरीके से करेंगे। अगर हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमारा लगाओ एस या ई एस। जैसे मान लो कि फर्स्ट फॉर्म, मान लो मैं क्या देता हूँ से, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है,
या फिर इसके अगर मुझे फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना हो तो मैं क्या बोलूँगा, सेज। से के साथ में अगर मैं एस लगा दूँ तो ये सेज। यानी अगर इस फॉर्म में वर्ब आती है या कोई और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, तो कोई भी वर्ब आती है अगर वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS लगा होता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं सेकंड फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो हो जाएगा सेड। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिर SEIS हो तो वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और अगर डू नॉट या डज नॉट होता है तो डू और डज को एक्चुअली हम किस में चेंज कर देते हैं, डिड में चेंज कर देते हैं, डू नॉट में। और एक्चुअल में ये प्रेजेंट है तो इसको हमने पास्ट में चेंज कर दिया। ये भी प्रेजेंट है तो इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट में। एक्चुअल में प्रेजेंट का भी प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर सिंपल प्रेजेंट है, डू नॉट डिड नॉट में चेंज हो गया। इज एम आर ये भी प्रेजेंट है, ये कॉन्टिन्यूस में होता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में। तो हम ये कहेंगे इज एम आर जो होगा वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। और हैज़ हैव होगा तो उसको हम हैड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म को अभी हम चेंज कर देंगे किसमें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। डिड नॉट के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो भी उसको हम क्या चेंज कर देंगे, हैड नॉट, और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। वॉज वर आएगा तो उसको हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। विल और शैल आएगा तो उसको वुड में चेंज कर देंगे। कैन आएगा तो कैन का कुड कर देंगे। मे आएगा तो मे का माइट कर देंगे। और हाँ, एक बार और याद रखो, फिर से ये बात याद रखो कि ये चेंजेस टेंसेस में हो रहे हैं। ये टेंसेस में चेंजेस केवल तभी होंगे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो ये टेंसेस के चेंजेस नहीं होंगे। जौन सा टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, जैसे जो भी रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस लिखा होगा फिर वही रहेगा। कब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहेगा जो है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा उसके लिए मैं ये सारे रूल्स आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमें चेंज करना है। फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, डू को डिड में कर देते हैं, इज एम आर को वॉज वर में हम चेंज कर देते हैं, हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देते हैं। सेकंड फॉर्म आए तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आए तो मतलब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हैड के साथ हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। विल का वुड, विल और शैल आए तो उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं। कैन आए तो कुड और मे आए तो माइट। ये हमारे चेंजेस होते हैं और हमें इन चेंजेस का पता होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अब एक करके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्या लिखा है हमारे पास क्या लिखा है, शी सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। ठीक है, तो इसमें हम ये जो देखेंगे हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, और सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। और ये जो हमारा दूसरा आगे का पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद अब मैंने अभी बताया था कि से होता है या विल से होता है, ठीक है, और अगर सेड होता है। तो ये मैंने अभी 3 बात बताई। तो ये प्रेजेंट बताता है, ये फ्यूचर बताता है और ये पास्ट को बताता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास जो वर्ब है यहाँ पर क्या है, ये सेड, तो इसका मतलब ये पास्ट में। अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है हमारा पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, टेंस में चेंजेस आएंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये पहले जो होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब, और तीसरे नंबर पे जो हमारी ये बात होती है ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट की बात होती है। ठीक है, अभी हम इससे पहले मैंने SON का रूल अभी बताया था, 1 2 3। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, इसमें नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये समझते हैं आप किस तरीके से। तो जैसे यहाँ पर है, अगर अब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, शी सेड टू को किस में हम चेंज करते हैं, देखो सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। तो क्या हो गया, टोल्ड, शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सिंपल सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस कर रहे हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लगाएंगे यहाँ पर दैट। तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं दैट। मैंने फिर कहा था कि जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, इसको हमने हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसके प्लेस पर हमने यूज़ कर लिया दैट। अब इसके जो बात की बात होती है वहाँ पर असली काम शुरू होता है। जैसे यहाँ पर आगे अब हमारे पास देखेंगे कि हमें पहले मिलता है यहाँ पर आई।
तो आई क्या होता है, आई अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन में आता है। किस में आता है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के। मतलब हमें आई को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? शी। तो आई को हम चेंज कर रहे हैं किससे? शी से। तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? शी। ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारा लिखा है वॉन्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर ये पास्ट में होगी तो आगे का टेंस चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ऑलरेडी ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है? फर्स्ट फॉर्म। क्या मिला है? फर्स्ट फॉर्म। वांट जो है हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वांटेड। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सिंपल फर्स्ट फॉर्म आए, तो उसको किस में चेंज कर देते हैं? सेकंड फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म को, जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आई है, इसको हम चेंज कर देंगे सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? वांट का हो जाएगा वांटेड। टू ज्वाइन। अब कोई कहेगा कि ज्वाइन भी तो फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ये इन्फिनेटिव है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगा। इसका एक्चुअल में इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये यहाँ पर ज्वाइन आ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे टू, ये तो हो गया। उसके बाद देखते हैं योर। अब जैसे हमने देखा योर, योर क्या होता है? यू यू योर, मतलब सॉरी यानी यहाँ पर। ठीक है। तो योर जो होता है हमारा कौन सा पर्सन होता है? सेकंड। सेकंड पर्सन जैसे हमें दिखता है किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। तो अगर हम देखेंगे कि सेकंड पर्सन आ चुका है हमारे पास, किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है? मी। मान लो कि हमारा जो ये योर है, ये किससे चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट है हमारा मी, मी से चेंज हो रहा है। योर जो चेंज हो रहा है मी से। अगेन फिर से फैमिली चेंज हो रही है। ठीक है। क्या हो रहा है? ये पॉजेसिव की फैमिली का मेंबर पॉजेसिव की फैमिली की जगह पर ऑब्जेक्टिव का फैमिली का नहीं आ सकता, तो वापसी को इसी फैमिली में भेजना होगा। तो इसका क्या आ जाएगा? माय। ठीक है। तो योर की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? माय। ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी। तो ये हमारा चेंज हो गया पूरा। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट शी वॉन्टेड टू ज्वाइन माई कंपनी। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ और समझते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी। समझते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ लिखा है अमन सेज टू मी, अमन सेज टू मी आई हैव डन माई ग्रेजुएशन दिस ईयर। तो ये क्या है? हमारी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, और ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है ये हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जैसे देखा कि जो हमने वर्ब देखी, इसमें क्या लिखा है? सेज। और मैंने बताया जैसे सेज होता है तो ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी के चेंजेस तो होंगे बट टेंस चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे हम इसको। पहले समझते हैं ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। फिर ये क्या है? वर्ब। और उसके बाद टू के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करते हैं। अमन, तो अमन का हम ऐसे लिख देते हैं अमन सेज टू। सेज टू को चेंज कर देते हैं हम किस में? टेल्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा टेल्स कॉमा इन्वर्टेड टेल्स मी, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसकी जगह हम लगा देंगे दैट। अमन टेल्स मी दैट। अब जैसे यहाँ पर आई आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, दैट लगा दिया उसके प्लेस पर। जैसे ही यहाँ पर आई आ गया तो हमें अवेयर हो जाने की ज़रूरत होती है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो आई अगर हमने देखना है तो हमें पता होना चाहिए कि आई कौन सा पर्सन होता है। तो हम देखते हैं तो आई जो आता है वो फर्स्ट पर्सन आता है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। तो जो आई होगा सब्जेक्ट से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अमन। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? अमन। तो हमें अमन नहीं लिख सकते, एक्चुअल में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नाउन यूज़ नहीं करना। एक बार नाउन यूज़ हो गया, उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। तो अमन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अमन ना यूज़ करके अमन की जगह पर हम यूज़ करेंगे ही। क्या यूज़ करेंगे? ही। ठीक है। तो यानी कि हम आई के प्लेस पर, जो आई है आई के प्लेस पर हम यूज़ करना चाह रहे हैं अब ही। तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो ईजिली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों सब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही। और हैव का क्या हो जाएगा? ही के साथ एक्चुअल में हैव नहीं आता, ही के साथ में आता है हैज़। देखो टेंस तो सेम है। अगर मैं लिखूँ वी हैव और ही हैज़, तो वी के साथ तो हैव आता है और ही के साथ हैज़ आता है, लेकिन दोनों ही प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि आपके यहाँ पर आपने चेंज कर दिया। तो हाँ, मैंने ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे जो है हैव नहीं लगाना होगा, ही के साथ लगेगा हैज़, लेकिन टेंस क्या है? सेम है। जैसे मैंने बताया था हैज़ और हैव जो होता है, उसको अगर ये पास्ट में होता तो हम इसको हैड में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि
हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, तो हम ही के साथ में हैव तो लगा नहीं पाएंगे, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़। तो इसका मतलब ये नहीं कि टेंस चेंज हुआ, टेंस अभी भी सेम है। उसके बाद देखते हैं डन, थर्ड फॉर्म लगती है। और फिर हमने यहाँ पर देखा माई। माई कौन सा पर्सन होता है, चेक करते हैं। माई जो होता है अगेन फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, अगेन सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, अमन। ठीक है, यानी कि माई को हम चेंज कर रहे हैं अमन, तो अमन तो उसकी जगह पे नहीं आ सकता, प्रोनाउन यूज़ करना होता है हमें। तो अमन के लिए एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल सा कि हम माई को चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, ही में। तो इसको हम यहाँ पर हम देखेंगे कि तो ये जो माई हमारा वर्ड है, ये तो हमारा किसके कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, पॉजेसिव से। और जो ही बिलोंग कर रहा है सब्जेक्टिव से। तो फैमिली चेंज हो गई, जो कि नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसा नहीं करते। तो वापसी से इसको उसी फैमिली में भेज देंगे, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। अब देखो माई और हिज जो हो गया, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो माई की जगह पर क्या आ जाएगा, हिज। ठीक है, इस माई की जगह पर हमने यहाँ लिख दिया हिज। ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन लिख देंगे हम, ग्रेजुएशन। और दिस का जो हमारा रूल होता है, दिस को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट में, ये जनरल रूल में आता है। और ईयर का ईयर लेने लिख देंगे, और ये हमारा चेंज हो गया। क्या हो गया, अमन टेल्स मी दैट ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन दैट ईयर। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो अभी हमने क्या देख लिया, पास्ट। ये हमने दो एग्जाम्पल देख लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इससे और थोड़ी और क्लियरिटी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। हमारा डायरेक्ट में लिखा है, काव्या विल से टू हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन नीड। तो ये स्टेटमेंट अगर हम ये देखें तो ये हमारी क्या हो गया, एक रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये जो हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हो गया। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अब हमारे यहाँ पर देखेंगे कि हमें दिखाया विल। इसका मतलब है कि फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब आपकी बार हमारी कौन से टेंस में है, फ्यूचर में है। तो अगर मैं जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का, यानी कि जो हमारा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये फ्यूचर में है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है वो चेंज, और पार्ट मीन्स कि टेंस चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारी वर्ब, और ये हमारा ये हर फादर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, काव्या सब्जेक्ट हो गई, ये से जो हो गया वर्ब हो गई, और हर फादर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम पहले चेंज करते हैं। तो क्या आएगा, काव्या विल से टू को किस में चेंज करते हैं हम, टेल में। विल टेल हर फादर, यहाँ तक की हमारी बात होगी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अगेन हम क्या लगा देंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, यूज़ कर लिया दैट। फिर जैसे यहाँ पर आया है कि आई क्या है, अगेन क्या है, SON का रूल हम देखेंगे, SON 1 2 3। तो आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। चेक कर सकते हैं कि आई क्या होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा, काव्या। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काव्या लिख देता हूँ। तो काव्या लिख देता हूँ, तो क्या सही हो गया ये काव्या लिखना? काव्या लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन यूज़ नहीं करना होता। मैं एक बार नाउन यूज़ हो जाए तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करना होता है। तो काव्या एक लड़की का नाम है, तो लड़की के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, शी। ठीक है, तो देखते हैं। तो आई को हम चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई चेंज हो रहा है काव्या में, तो काव्या में हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो काव्या की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, शी। तो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो ईजिली यहाँ पर आ जाएगा शी। और विल का विल ही रहेगा। विल का वैसे वुड हो जाता अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, फ्यूचर टेंस में है। इस वजह से विल का विल ही रहेगा, वुड नहीं होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो विल का क्या रहेगा, विल हो जाएगा, विल ऑलवेज सपोर्ट। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, सपोर्ट यू। अब जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक बात और बताता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर देखना,
जो हमने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड पर्सन जो होता है हमारा यू, तो यू में हमारे पास दो, यहाँ पर होता है यू, दोनों की स्पेलिंग सेम है। ये भी क्या है, यू, सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू है, तो दोनों की स्पेलिंग सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इसमें यूज़ हो रहा है यू, सब्जेक्टिव का यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्टिव का यूज़ हुआ है? तो इसका आसान से समझने का तरीका है, हम ये मान लेते हैं कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये स्टार्टिंग में आ जाए, वर्ब से पहले आ जाए, जो मेन वर्ब होती है वर्ब से पहले आ जाए, तो क्या होता है कि सब्जेक्टिव होता है, और वर्ब के बाद आए, जैसे सपोर्ट क्या एक वर्ब है, अगर उसके बाद आए तो ऑब्जेक्टिव होता है। एक्चुअल में होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसलिए क्या होगा कि अगर वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट अगर मान लो और वर्ब समझ में नहीं आ रही, तो आप ये समझ सकते हो बिल्कुल ईजी वे में कि अगर हमारा शुरू में यूज़ हो जाए, जैसे यू अगर यहाँ पर होता तो वो हम ये मान लेते कि सब्जेक्टिव है, और अगर बाद में यूज़ हुआ है तो हम ये मान लेंगे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर यू जो है हमारा शुरू में स्टार्ट ना होकर के वर्ब के बाद यूज़ हुआ है, तो ये जो यू है हमारा सब्जेक्टिव नहीं होगा, ये हमारा बजाय इसके ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जो यू है हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मतलब यू, इससे पहले तो हम ये देखेंगे कि यू पर्सन कौन से में आता है, पर्सन में आता है सेकंड में, कौन सा पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में, जैसे यू सेकंड पर्सन में आता है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन में भी सब्जेक्टिव का है या ऑब्जेक्टिव का है, तो मैंने अभी बता दिया है कि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव का, मतलब कि हमारा ये वाला यू है, ठीक है। अब यू तो हमें पता है कि जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, हर फादर, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, हर फादर। तो ये हर फादर अगेन फिर से हमने नाउन लिख दिया, जो कि हम नाउन नहीं लिखते हैं, तो ये मैंने फिर से गलत लिख दिया, तो इसको हटाओ, हर फादर की बजाय फादर के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ही। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा यू है इधर वाला, ये जो यू है हमारा किस में चेंज हो रहा है, एक तरीके से अगर हम इसको समझेंगे तो यू हमारा जो चेंज हो रहा है किस में चेंज हो रहा है, ही में। तो फिर से अगेन ये ऑब्जेक्टिव यू है और इसको हम ही में चेंज कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव में हो रहा है, फैमिली चेंज हो रही है, तो ये गलत हो गया, इसको वापसी से उसी फैमिली में हम वापसी भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, हिम। अब यू की जगह क्या आ जाएगा, हिम। फादर नहीं आएगा क्योंकि हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू के प्लेस पर आ जाएगा हिम और इन नीड, ठीक है, और फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हमारा क्या हो गया, काव्या विल टेल हर फादर दैट शी विल ऑलवेज, ऑलवेज में एस नहीं लगाएंगे, ऑलवेज सपोर्ट हिम इन नीड। तो इस तरीके से हमने ये देखा है, मैंने आपको तीनों तरीके के एग्जाम्पल लेकर बता दिए। मैंने आपको पास्ट का एग्जाम्पल भी लेकर बताया, प्रेजेंट का भी बताया, और अब फ्यूचर का भी बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी बातें और हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, समझेंगे उनको, उनको भी कर ही लेते हैं। एक दो तीन एग्जाम्पल और लिखता हूँ छोटे छोटे, और वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर लिखा है आई से कोमा इन्वर्टेड कोमा ही कैन लर्न स्विमिंग। तो सिंपल सा है आई, तो आई यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ये सब्जेक्ट और ये है वर्ब। एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि कि यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट भी होगा, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी होता है। तो क्या होगा, आई का हम आई रहने देंगे, से जैसे मैंने बताया अगर से होता है तो से का से रहता है, ठीक है। आई से कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट, और यहाँ पर क्या लिखा है, ही हमें पता है। और पहली बात तो हमें ये समझना है कि जो से है ना ये प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो और यहाँ पर हम देखते हैं ही जैसे ही हमने देखा तो ही हमें पता चला कि किस में आता है, थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन का हमें पता है कि क्या होता है, नो चेंज। मतलब अगर ही है तो इसमें थर्ड पर्सन की अगर बात हो रही है तो हम थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते, तो ही का ही लिख देंगे, कैन का कैन ही रहने देंगे। वैसे क्योंकि ये प्रेजेंट में, अगर पास्ट में होता तो हम कैन का कुड कर देते, क्योंकि प्रेजेंट में है तो कैन का कैन रहेगा। लर्न, आगे जो वर्ब है लर्न, आगे स्विमिंग, ठीक है, जो ये आ जाएगा ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं यहाँ पर क्या है, शी सेज, तो ये भी हमारे क्या है, प्रेजेंट को बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम चेंज करते हैं, क्या आएगा, शी सेज का मैंने बताया कि सेज अगर आता है तो सेज का क्या रहता है, सेज, क्योंकि इसके बाद टू नहीं लगा ना।
अगर टू लग जाता तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता, फिर वो चेंज हो जाता है या तो टेल में या टेल्स में, जो भी चेंज होना होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाता है, शी सेज, तो सेज को हम क्या रहने देंगे, सेज ही रहने देंगे। कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो इसकी जगह पर लगेगा हमारा दैट। अगेन जब हम जैसे ही आगे गए तो हमें मिला आई। हमें पता है कि आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है, शी। मतलब कि आई जो चेंज हो रहा है वो किससे चेंज हो रहा है, शी से चेंज हो रहा है। तो दोनों एक ही फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा, शी। अब गो, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट में तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, शी का, गो का क्या आ जाएगा, गो। लेकिन शी के साथ में हम गो नहीं लिखेंगे, गो के साथ में क्या आ जाएगा, गोज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होती है। ठीक है, SEIS लग जाता है। फॉर, आगे की बात ऐसी आ जाएगी, फॉर अ वॉक डेली। तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ये हमारा अब इसका ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। एक्चुअल में अब हम ये कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जब दूसरी वीडियो आएगी वो क्वेश्चन या इंटरोगेटिव के ऊपर होगी। ठीक है, उसको देखेंगे। अब ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक करते करते आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है कि हाँ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और अगर कुछ लगता है कि कुछ कमी लगती है या कुछ और चीज़ जो भी आपको लगता है कि सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, और इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। स्टेटमेंट्स में हमने कौन कौन से सेंटेंस लेने होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस लेने होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अब पहले ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक ये जो एग्जाम्पल है, क्या लिखा, मिसिज गुप्ता सेड। तो इसमें क्या लिखा, मिसिज गुप्ता सेड। जैसे सेड दिखा तो हमें ये पहले हम देखेंगे मिसिज गुप्ता जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा सेड है ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें पता है कि ये किस में हो गया, सेड जो वर्ब यूज़ होती है वो पास्ट में यूज़ होती है। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट जो है ये किस में है, पास्ट टेंस में। तो इसका मतलब आगे का टेंस चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज होगा। चलिए तो इसको चेंज करते हैं, कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं मिसिज गुप्ता। अब हमारे पास क्या लिखा है, सिर्फ सेड लिखा है। सेड लिखा होता है तो उसको हम सेड को सेड रहने देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद टू लग जाता है तो टोल्ड। तो अभी हम क्या लिखेंगे, सेड। तो क्या आएगा, मिसिज गुप्ता सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर, क्योंकि हम स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, दैट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा दैट, और यहाँ पर लिखा है हमारा दे। ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या लिखा है, दे। जैसे हमने देखा दे कहाँ पर आता है, दे जो है ये रहा यहाँ पर, और ये किस में आता है, थर्ड पर्सन में। किस में आता है, थर्ड पर्सन में। और अगर थर्ड पर्सन में आता है तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे का दे आ जाएगा। लेकिन कैन जो है, कैन को चेंज करेंगे क्योंकि ये पास्ट में है। अगर पास्ट में होता है तो हमें कैन को चेंज करना होता है। कैन को किस में चेंज कर देते हैं हम, कुड में। तो कैन का हो जाएगा कुड। नॉट, डू का डू हो जाएगा। दिस का चेंज हो जाता है, दिस का हो जाता है दैट, और ये वर्क का वर्क। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, मिसिज गुप्ता सेड दैट दे कुड नॉट डू दैट वर्क। तो ये इसका हमने ट्रांसलेट और मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक आप चाहे तो आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। मतलब ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करके लिखना है। क्या लिखना है, इसका इनडायरेक्ट आपको अपने आप बनाना है। क्या है इसमें, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो अब ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगती है, समझ आती है, लगता है कि हाँ यूज़फुल है आपके लिए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिसको जो आपके जिनके आप वेल विशर हैं, जिनको आप चाहते हैं कि हाँ वो कुछ सीखें, तो उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और आपके वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी कर ही सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आगे नरेशन का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नरेशन का टॉपिक अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस, जैसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो सेंटेंसेस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट आगे लेकर चल रहे हैं,
नेक्स्ट टाइप से जो सेंटेंसेस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। जो दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा ग्रामर में कुछ नहीं है कि जो बोला गया होगी टाइप 1 टाइप 2। एक्चुअल में ये मैंने अपनी साइट से क्रिएट किया, तो मैं कहता हूँ कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो आप समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइप 1 है और कौन सा टाइप 2 है। तो इसके लिए सिंपल सी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। पहले हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहले वैसे तो अभी मैं जस्ट इसमें ये बता रहा हूँ कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई टू दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला जो हमारा है टाइप 1। टाइप 1 में अगर हम देखेंगे तो टाइप 1 के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। जो टाइप 1 के जो सेंटेंसेस होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? तो मैंने यहाँ पर लगभग सभी हेल्पिंग वर्ब्स लिख दी हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, हेल्पिंग वर्ब में मैंने लिखा डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, हैड, विल, शैल। और कुछ मोडाल्स भी होते हैं। मोडाल्स भी एक्चुअली में एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है जिनको हम ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो मोडाल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो अगर कोई सेंटेंस मोडाल से स्टार्ट होगा तो भी वो टाइप 1 में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मोडाल्स क्या क्या हो सकते हैं? विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। इनसे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 का सेंटेंस। टाइप 1 का सेंटेंस। और टाइप 1 का सेंटेंस हमेशा जो मीनिंग देता है वो किसका देता है? क्या। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तो ये सेंटेंस मैंने किससे स्टार्ट किया? क्या से। तो जो भी इंग्लिश के जो मतलब इस तरीके से हिंदी में अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या से निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होगा वो जो हमेशा जिसका क्वेश्चन ही स्टार्ट हो रहा होगा क्या से, तो वो हमारा टाइप 1 होगा। और उसके लिए वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, चाहे वो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती है या फिर मोडाल्स के फॉर्म में हो सकती हैं। तो टाइप 2 का कैसे पता चलेगा कि टाइप 2 क्या है? टाइप 2 का जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। एक्चुअल में हम इनको WH फैमिली वर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर WH वर्ड्स। WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आएंगे? जो सेंटेंस आएंगे वाई, वेयर, और सॉरी जो वर्ड्स आएंगे WH वर्ड, वाई, वेयर, व्हेन, विच, हु, हुम, हुज, व्हाट, हाउ। और मैंने इनके आगे इनकी हिंदी भी लिख दी है। जैसे वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, विच कौन सा या कौन सी, हु कौन, हुम किसे या किसको, हुज किसका या किसकी, व्हाट क्या, हाउ कैसे। तो कहने का मतलब होगा कि हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्चुअल में इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं इनको हम? क्वेश्चंस। इन सेंटेंस को अगर हम कैटेगरी में रखें, इससे पहले वाले जो हमने पढ़े थे वो थे स्टेटमेंट्स के। अब ये जो सेंटेंसेस है एक्चुअली ये होंगे क्वेश्चंस के। तो इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के 2 तरीके हैं। तो या तो हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ से होगा, कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ठीक है। या फिर जो इस टाइप के अगर स्टार्ट होंगे तो उसको हम टाइप 2 की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर हमारे स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो जो हमेशा स्टार्ट होगा क्या से, तो उसको हम रखेंगे टाइप 1 की कैटेगरी में, ठीक है। अब सेंटेंस को पहचानते हैं कि कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं टाइप 1 के और टाइप 2 के 2 सेंटेंस लिखे हैं। इनको समझते हैं कि क्या है। जैसे पहला यहाँ पर मैंने जो ये सेंटेंस लिखा है इसको ही देखते हैं। यहाँ पर जो लिखा है डायरेक्ट में, अंकित सेड टू मी, अंकित सेड टू मी। और यहाँ पर देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा है यहाँ पर? ये कैन से स्टार्ट हो रहा है। और कैन क्या है? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है? कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव, ठीक है। एक ये लिखा है। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट में, डायरेक्ट ही लिखे हैं एक्चुअल में। मैं एक्चुअल में बताना चाहता था कि आप कैसे पहचानोगे कि ये टाइप 1 का है या टाइप 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और ये जो सेंटेंस देखो, ये जो स्टार्ट हो रहा था ये कैन से हो रहा था और ये किससे हो रहा है? हैव से। हैव, यहाँ पर एक्चुअल में मैं यू लिखना भूल गया। हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, ठीक है। तो ये क्या है? हैव क्या है? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब, और कैन भी क्या है? एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब जो मोडाल्स है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो हो रहे हैं
किससे स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। और सबसे हम इनको एक तरीके से और पहचान सकते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में जो होगा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टाइप 1 के हो गए। अब टाइप 2 के समझते हैं कि टाइप 2 के कैसे होते हैं। टाइप 2 में हमारे जो होंगे, जैसे मैंने बताया कि हमारे WH वर्ड्स से स्टार्ट होंगे, और सारे मैं WH वर्ड्स लिख चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। तो आगे देखते हैं कि जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, समझने के लिए, आई सेड टू हिम वाई। देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वाई। वाई क्या है, WH वर्ड। जैसे हमें WH वर्ड दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो टाइप 2 का है, और जब हेल्पिंग वर्ब दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि वो टाइप 1 का है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस, एक सेंटेंस हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं यहाँ पर, ही सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन के अंदर है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ये वेयर। तो देखो वाई वेयर, ये क्या है, WH वर्ड है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंसेस टाइप 1 के होंगे और कौन से सेंटेंसेस टाइप 2 के होंगे। सिंपल सी बात, जो सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, और ये कैन से स्टार्ट हो रहा था और ये हैव से स्टार्ट हो रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब होगी एक तरीके की, तो ये टाइप 1 की कैटेगरी में इनको हम रखेंगे। और जो दूसरा हमारा होगा कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा, इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो इसको हम टाइप 2 की कैटेगरी में रखेंगे, जैसे यहाँ पर वाई आया है और वेयर आया है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम पहला टाइप के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे क्या होते हैं, टाइप 1 के। अच्छा, इसके लिए समझने के लिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो बाकी के जनरल रूल्स जो होते हैं वो तो सेम रहेंगे, जो मैंने जनरल रूल्स लिखवाए थे। ठीक है, तो वो जो जनरल रूल्स होते हैं वो सारे सेम रहेंगे जब भी हम ये डिस्कस करें। जैसे दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे। ठीक है, हेयर का देयर कर देंगे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे। इस तरीके के जो ये हमारे जनरल चेंजेस होते हैं वो जनरल चेंजेस वैसे ही होंगे जैसे होते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बात आती है हमारी वर्ब की। जैसे मैं बार बार लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने डिस्कस किया कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा सेंटेंस, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहाँ ये पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये आगे का पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का। मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ लास्ट क्लास में, तो अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे समझते हैं। तो कुछ और चीज़ें हम समझते हैं कि यहाँ पर चेंज किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने क्या कहा था, जैसे हम क्या कर रहे थे, से था तो से का से रहने दिया था हमने, लेकिन से टू था तो से टू को हमने चेंज कर दिया था किसमें, टेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टेल में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हम इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा हमारे पास। तो देखते हैं क्वेश्चन के लिए क्या आएगा। जैसे नॉर्मल आप समझते हैं कि से है तो से को से रहने देंगे, सेज है तो सेज को सेज रहने देंगे, सेड है तो सेड का सेड रहेगा, लेकिन से के बाद अगर टू लग जाएगा तो इसका हो जाएगा आस्क, क्योंकि आस्क पहले हम चेंज कर रहे थे उसको टेल में, लेकिन यहाँ पर हम चेंज करेंगे आस्क में। आस्क का मतलब होता है कुछ पूछना। ठीक है, पूछने के सेंस में, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो आस्क वाले वर्ड आएंगे। तो से टू की जगह हम यूज़ करेंगे आस्क, और सेज टू होगा तो उसकी जगह आस्क, और सेड टू होगा तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे आस्क्ड। तो अब हम जो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा टाइप 1 के सेंटेंसेस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के सेंटेंसेस और चेक करेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो फाइनली हम टाइप 1 का स्टार्ट इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव के टाइप 1 के जो सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या क्या लिखी है यहाँ पर, डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, हैड, विल, शैल, और कुछ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, एटसेट्रा, और भी जो मॉडल्स होते हैं मैंने सारे लिख दिए। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स में अभी मैंने जैसे बताया, से का से, सेज टू का सेज, और सेज का सेज, सेड का सेड, और से के बाद अगर टू लग जाए, से के बाद क्या लग जाए, टू, जैसे से टू तो आस्क कर देंगे, सेज टू आ जाए तो आस्क, और सेड टू आ जाए तो आस्क्ड। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, जैसे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो स्टेटमेंट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम लगाते हैं दैट। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे इफ़ या फिर वेदर। ठीक है, इफ़ यूज़ करते हैं, जनरली इफ़ यूज़ करते हैं, लेकिन वेदर भी हम एक कंडीशन में यूज़ करते हैं। कब कर सकते हैं वो मैं अभी आगे एक सेंटेंस लूँगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलो एक सेंटेंस चेक करते हैं। पहला जो हमारा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये है कि अंकित सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन, जो कि कैन क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल्स भी हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर होती है। कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पुराना रूल है, जो मैं बात बताता रहा हूँ, पहले हमें वही समझनी है कि सबसे पहले जो ये हमारा सब्जेक्ट, अंकित क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, सेड ये क्या हो गई वर्ब, और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी के रूल्स वही रहेंगे, जैसा मैंने बताया कि जो रूल्स हैं हमारे वही चलते रहेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि अंकित सेड टू मी, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि पास्ट में कैसे होती है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेड टू जो है ये पास्ट में है, इसका मतलब अगर ये पास्ट में है तो आगे का टेंस जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो क्या होगा, चेंज होगा। वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ कि किस हिसाब से चेंज होगा, जो लास्ट की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा सेंटेंस है इसको चेंज करते हैं, अंकित का अंकित ही लिखेंगे, अंकित। अब हमारा यहाँ पर क्या है, सेड टू। अभी जैसे मैंने बताया अगर सेड टू होता है तो सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेड टू को चेंज कर देंगे, ये जो सेड टू है इसको आस्क्ड। ठीक है, अंकित आस्क्ड मी, ऐसे ही लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के पहले हम यूज़ कर रहे थे दैट, अब क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इफ़। और जैसे मैं हर बार ही बताता हूँ कि जैसे कि जब हम ये कोटेशन वाला मार्क हटाते हैं तो हमें थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत होती है, तो फिर से अवेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव, ये लिखा है हमारा यहाँ पर। तो इसको, ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन वाला जो इंटरोगेटिव पार्ट होता है, इसको हम स्टेटमेंट वाले में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि स्टेटमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम स्टेटमेंट्स में, तो देखो स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसका हमें समझना होगा कि अगर मैं कैन से ही स्टार्ट कर देता तो कहीं ना कहीं फिर ये वही मतलब कि क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता, जबकि क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म नहीं करना, हमें इसको लास्ट में जो है फुल स्टॉप के साथ खत्म करना है। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हम इसको ट्रीट करेंगे, कैन को मतलब कि यू को ट्रीट करेंगे और फिर उसके बाद कैन को। ठीक है, तो जैसे कि हम समझते हैं कि यू क्या है, यू हमारा होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर, मी, यानी हमारा जो ये यू है ये किससे चेंज हो रहा है, मी से। तो अगेन फैमिली चेंज हो गई, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में भी कि ये सब्जेक्टिव की फैमिली है, ऑब्जेक्टिव की भी है और ये पॉजेसिव की है। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसको भी देखते हैं, ये पॉजेसिव। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव की फैमिली है। अगर अब हम ये देखेंगे सब्जेक्टिव की फैमिली का मेंबर जा रहा है, उसके प्लेस पर ऑब्जेक्टिव का आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो उसी का रेस्पेक्टिव में जो होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यूज़ कर लेंगे आई। तो हम देखेंगे कि यू और आई दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यू की जगह आई। अब कैन जो होगा, क्योंकि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो टेंस चेंज करेंगे। कैन का क्या कर देंगे, कैन का हो जाएगा कुड। जो हम चेंज करते हैं मैंने बताया था, तो कैन का हो जाता है हमारा कुड। आई कुड चेंज, चेंज को यहाँ पर चेंज ही लिख देंगे। और दिस का जो जनरल रूल में आता है उसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे, दिस का हो जाएगा दैट सेंटेंस इनटू पैसिव। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। जब हम इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब इनडायरेक्ट का पार्ट होता है तो लास्ट को हम फुल स्टॉप पर एंड करते हैं, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। तो चलिए ये हमारा सेंटेंस अब समझते क्या हो गया, अंकित आस्क्ड मी इफ़ आई कुड चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव, ये हो गया। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं, यहाँ पर फिर से वही समझते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या शी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ हमारी वर्ब, और ये क्या हुआ मी जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। फिर से ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हैव से। तो इसको चेंज करते हैं, तो शी का क्या हो जाएगा, शी रहेगा। सेड टू का भी अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे भी चेंज किया था हमने, किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अभी मैंने बताया कि क्या यूज़ करते हैं हम, इफ़, जैसे हमने यहाँ पर भी यूज़ किया इफ़। फिर मैंने कहा कि इसको इंटरचेंज करेंगे, हम पहले यू को यूज़ कर लेंगे और फिर बाद में हैव को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका टेंस जो है सेड टू जो है पास्ट को बताता है। अगर पास्ट में है तो इसके आगे का टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो पहले हम यू को देख लेते हैं, यू क्या है,
यू हमारा देखे जाए तो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फिर अगेन चेक करते हैं मी, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू अगेन फिर से किस में चेंज हो रहा है? मी में। तो वापसी इसको वहीं पर उसी फैमिली में भेज देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? आई। और फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे हैव को। अब ये मैंने बताया था हैव का क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो हैड डन योर। अब जैसे यहाँ पर समझते हैं कि योर आगे ये भी क्या है? अगेन दूसरे अगर हम देखें योर क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा? मी। तो योर किससे चेंज हो रहा है? मी से चेंज हो रहा है। जैसे योर चेंज हो रहा है मी से, फिर आप देखोगे फिर से फैमिली चेंज हुई, क्योंकि ये पॉजेसिव फैमिली से बिलोंग कर रहा है और ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो यू मी में चेंज हो रहा है, तो ये गलत हो गया, एक्चुअल में फैमिली चेंज होगी, तो वापसी इसको उसी की रेस्पेक्टिव फैमिली में हम भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? माय हो जाएगा। तो योर की जगह क्या हो जाएगा? माय होमवर्क। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माय होमवर्क। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो सेंटेंसेस और देखते हैं और फिर ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला सेंटेंस क्या है? इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेज टू हर। तो ये प्रिंसिपल क्या हुआ? सब्जेक्ट, और सेज क्या हुआ? ये वर्ब का पार्ट हुआ, और हर क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो फिर से इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? द प्रिंसिपल सेज टू हर। तो क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल सेज टू को किस में चेंज कर देते हैं हम? आस्क। तो क्या हो जाएगा? आस्क हर। द प्रिंसिपल आस्क हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या लगाना है? इफ़। ठीक है, इफ़। अब यहाँ से यू ये तो हो गया। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। तो इसको पहले हमें क्या करना है? इसको यहाँ पर लाना और फिर इसको इधर ले जाना है। ठीक है, तो यू देखते हैं, यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि यू जो चेंज हो रहा है हमारा हर से चेंज हो रहा है, तो वापसी इसको उसी फैमिली में भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? उसकी जगह पर शी आ जाएगा। अब देखो यू और शी दोनों एक ही फैमिली में आ गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस हर की जगह क्या आ जाएगा? यू। मतलब यू की प्लेस पर हर आ रहा था, तो उससे फैमिली चेंज हो रही थी, तो हमने वापसी शी कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि अगर हम इसको देखें तो इसका जो टेंस है, इसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो आगे का जो पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आर। शी के साथ अगर हम आर लगाएं तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, तो आर के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? इज़, क्योंकि आर और इज़ दोनों प्रेजेंट के लिए होता है। तो शी इज़, बाकी का देख लेते हैं, ऐसे ही आ जाएगा। प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह हम यूज़ कर लेंगे फुल स्टॉप। तो ये हो गया एक और। तो एक और देखते हैं इसके बाद का। नेक्स्ट में है कि समीर सब्जेक्ट हो गया, सेड टू ये वर्ब हो गई। अब याद रखो कि ये पास्ट में है तो आगे का टेंस चेंज होगा। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर से इसको चेंज करते हैं। क्या आएगा? समीर सेड टू। तो क्या आ जाएगा? समीर सेड टू की जगह किस में चेंज कर देंगे हम? आस्क्ड में। सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगा देंगे अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, ये मैंने जो सेंटेंस लिया इसमें पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने। विल यू हेल्प हिम और नॉट। और तो जैसे मैंने बताया था कि अभी हमने क्या बताया था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं? इफ़ या फिर वेदर। इफ़ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पर मैं यूज़ करूँगा मैं वेदर, क्योंकि वेदर के साथ में एक पेयर चलता है, वेदर के साथ जो चलता है और। तो अगर हमारे सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे और आ रहा होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना होगा? वेदर यूज़ करना होगा। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, विल यू हेल्प हिम और नॉट, तो और आ गया, तो इस वजह से हम इस बार मैं इफ़ यूज़ नहीं करूँगा, इफ़ के बजाय क्या यूज़ करूँगा? वेदर। क्या होता है? क्योंकि ये एक पेयर में चलता है, वेदर के साथ क्या पेयर बनाता है? और। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? उससे पहले तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इस बार मैं लगाऊंगा वेदर। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं वेदर। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की। अब पहले यू को ले आते हैं इधर और विल को ले आते हैं इधर। पहले यू को चेंज कर लेते हैं। यू क्या है? सेकंड पर्सन। किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अगेन यू किससे चेंज हो रहा है? मी से।
वापसी उसी फैमिली में भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आई, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा आई। और विल का क्या हो जाएगा वुड, क्योंकि इसका जो टेंस है, ये जो टेंस है ये पास्ट है, ठीक है। सेड टू जो यूज़ होता है पास्ट में यूज़ होता है, तो आगे का टेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए हम विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड। विल का हो जाता है वुड। हेल्प ये ऐसे ही आ जाएगा। और हिम क्या है, थर्ड पर्सन। देखो हिम किस में आता है, यहाँ पर आता है ये थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन को अगर हम देखें SON के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, हिम का हिम ही लिख देंगे और नॉट, फिर लास्ट में हम यूज़ कर लेंगे फुल स्टॉप, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं फिर। यहाँ पर क्या लिखा है, कैटरीना सेज टू वरुण, तो ये क्या हो गया, कैटरीना क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट और सेज टू क्या हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, कैटरीना सेज टू को किस में चेंज कर देंगे हम, आस्क, ठीक है। सेज टू चेंज हो जाएगा आस्क में। अब याद रखना कि ये प्रेजेंट में है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, कैटरीना आस्क वरुण आ जाएगा यहाँ पर वरुण। फिर आगे देखते हैं, डू यू थिंक ही हैज़ डिफेम्ड मी, तो ये लिखा है डू यू थिंक, देखो हेल्पिंग अप से स्टार्ट हो रहा है, डू यू थिंक ही हैज़ डिफेम्ड मी। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो पहले हमें क्या करना होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, अब की बार और जैसे इसमें और यूज़ हुआ था तो इसमें कहीं पे और नहीं आ रहा तो हम यूज़ कर लेते हैं इफ़, तो ये यूज़ करेंगे यहाँ पर इफ़। अब फिर से हमें इनको चेंज करना होता है, इंटरचेंज करना होता है। यू क्या है, सेकंड पर्सन, किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वरुण। देखो अब तो हम यहाँ पर वरुण नहीं लिख पाएंगे, वरुण अगर मैं लिखूँगा तो फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। ग्रामेटिकल क्या मिस्टेक हो जाएगी कि जब अगर हमने नाउन यूज़ कर लिया तो नाउन का दोबारा अगर नाउन आए तो उसके लिए प्लेस पर हम नाउन यूज़ ना कर करके प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो वरुण क्या है, एक लड़का है मान लेते हैं, मेल है, तो उसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, तो यू जो चेंज करेंगे उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे ही, यू को चेंज कर लेते हैं ही में, ठीक है। तो देखो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि वरुण जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ही। तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर डू है, तो देखो डू का क्या हो जाएगा, डू का वैसे तो होता है डिड, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं। तो क्या होगा कि डू को अभी हम यहाँ पर रोक देंगे तो थिंक का क्या आ जाएगा, थिंक्स हो जाएगा, ठीक है। थिंक्स का अब ये कहोगे कि आप यहाँ पर थिंक का थिंक्स क्यों हुआ, देखो जब इसका टेंस प्रेजेंट में है तो आगे का टेंस हम चेंज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आगे का जो हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और दूसरी बात, इसका हम क्वेश्चन वाला पार्ट हटा देते हैं, तो इसको हम स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही के साथ अगर हम यूज़ करेंगे थिंक्स हो जाएगा, ही के साथ अगर एस नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। तो फिर क्या आएगा आगे ही, फिर उसके बाद कोमा लगा देते हैं, ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में चेंज होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ का हैज़ ही रहेगा, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारे प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं करना है। हैज़ का क्या आ जाएगा, हैज़ डिफेम्ड, ठीक है, डिफेम्ड। और मी जो है, मी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, देखो मी फर्स्ट पर्सन होता है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कैटरीना। कैटरीना के लिए हम यूज़ करेंगे शी। तो अगेन हम देखेंगे कि मी किससे चेंज हो रहा है, शी से। तो शी अगेन फैमिली चेंज होने की वजह से इसको वापसी वहीं पर भेज देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, हर। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर आ जाएगा हर। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, टाइप 2, इंटरोगेटिव का टाइप 2, जो हमारे वर्ड्स स्टार्ट होंगे उसमें WH फैमिली से WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। तो चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने इंटरोगेटिव का टाइप 1 है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव के टाइप 2 के सेंटेंसेस पर, तो समझते हैं कि इसमें क्या होगा। टाइप, जैसे मैं बता ही रहा हूँ आपको कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं टाइप 2 के, और टाइप 2 के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है। WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हुम, हुज, विच, व्हेन। अगर इनसे स्टार्ट होता है तो हम, अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इससे इनमें से किसी वर्ड से भी स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम उसको कहेंगे कि वो टाइप 2 की कैटेगरी का है, ठीक है। तो और कुछ चीज़ें समझते हैं इसमें, क्या समझने वाली बात है
जैसे कि इसमें हम देखेंगे कि अगर से होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें भी समझते हैं, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड रहेगा। लेकिन इसके बाद टू लग जाए, जैसे से टू, तो उसका आस्क हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। आस्क वर्ड यूज़ करेंगे, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो इंटेरोगेट में क्या करते हैं, पूछताछ ही तो होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेज टू को हम चेंज कर देंगे आस्क में, और सेड टू होगा तो उसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे आस्क्ड। अभी जो इससे पहले मैंने टाइप 1 के बताए थे, उसमें मैंने कहा था कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या फिर वेदर। लेकिन जब हम टाइप 2 के सेंटेंसेस की बात करेंगे जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी जगह पर हम इफ़ और वेदर यूज़ नहीं करेंगे, बजाय उसके कि हम क्या यूज़ करेंगे, जो WH वर्ड होगा वो ही हम यूज़ करेंगे एज अ कंजक्शन। एक्चुअली जो हम ये इफ़, दैट, वेदर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंजक्शन, सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो जब हम WH वर्ड की बात करते हैं, टाइप 2 सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो हम WH वर्ड को ही एज अ कंजक्शन कंसिडर कर लेंगे। तो यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम WH वर्ड ही यूज़ करेंगे, जो भी उस सेंटेंस में यूज़ हुआ होगा, उसके प्लेस पर कुछ और यूज़ नहीं करेंगे, ना तो इफ़ और ना ही वेदर, ठीक है। तो इसमें ये एक खास बात होती है। बाकी के जो सारे रूल्स हैं वो सारे सेम है, जैसे अभी तक मैं बता चुका हूँ। तो चलिए एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं जो कि हमारा ये रहा। पहला हमारा क्या लिखा है, डायरेक्ट में लिखा है दे सेड टू सौम्या। तो दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सेड टू क्या हो गया वर्ब, और सौम्या क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। दे सेड टू सौम्या। अब ये सेड टू जो है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी, ये हमें बता रही है कि ये पास्ट में है, ठीक है। अगर ये पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज करेंगे, जो जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, दे का दे रहेगा, सेड टू को हम, अभी मैंने जैसे बताया, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड सौम्या। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम हटाएंगे, उसके प्लेस पर हमें WH वर्ड ही लिखना है। तो हमारे पास जो WH वर्ड है यहाँ पर क्या है, वट, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, वट। यहाँ तक हमने लिख लिया। तो यहाँ तक कि हमें कंजक्शन जो लगाना होता है उसका काम हमारा हो चुका है। उसके बाद की बात देखते हैं। जैसे अभी मैं टाइप 1 में मैंने जो बताया था, पहले हम इसको चेंज करेंगे, इनको इंटरचेंज करके एक दूसरे के प्लेस पर लेकर आएंगे। तो पहले हम किसको देखेंगे, आर के बजाय पहले हम यू को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटरोगेटिव्स को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन का पार्ट हटाने के लिए, इंटरोगेटिव सेंस इसका हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले यू को चेंज पहले लेकर आएंगे। यू क्या होता है हमारा, फिर से वही रूल, यू क्या होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है हमारा सौम्या, तो यू की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सौम्या। तो जो कि अगेन फिर गलत हो जाता है, क्योंकि हम नाउन यूज़ नहीं कर सकते। एक बार नाउन यूज़ हो गया तो उसके प्लेस पर हम कोई प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो सौम्या एक लड़की है, लड़की के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, जैसे यू के प्लेस पर सौम्या है, सौम्या के लिए हमें ये यूज़ करना चाहिए शी। यू और शी दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो सौम्या ना लिखकर मैं उसके बजाय यू की जगह पर, वैसे तो मैं लिख रहा था सौम्या गलत हो गया, प्रोनाउन ही लिखना है। तो प्रोनाउन लिखना होगा मुझे, सौम्या के लिए लड़की है तो उसके लिए लिखना होगा शी, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि इसकी ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसको ये बता रही है कि पास्ट में, तो आगे का टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास है आर, तो आर क्या होगा, मैंने बताया था कि इज, एम, आर जो चेंज हो जाते हैं वॉज वर्ब में, तो शी के साथ वॉज आ जाएगा, शी वॉज, ठीक है। डूइंग का ऐसे लिख देंगे। और हेयर का जो चेंज करते हैं, जैसे हेयर होता है तो हेयर को किस में चेंज कर देते हैं हम, देयर में, ठीक है। तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। और यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या हुआ, दे आस्क्ड सौम्या व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। यहाँ पर है अमित जो हुआ सब्जेक्ट हुआ, सेज टू, तो यहाँ पर ये सेज ये वर्ब हुआ, और हर मदर ये ऑब्जेक्ट हुआ। अमित सेज टू हर मदर। अब जब हमें सेज दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारी प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में तो आगे का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, सारे चेंजेस करेंगे बट टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको जरा आगे चेंज करके देखते हैं कैसे होगा। तो अमित का हम क्या रहने देंगे, अमित सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में। जैसे यहाँ पर लिखा भी है मैंने आस्क, तो आस्क
हर मदर, ये पूरा ऐसे ही आएगा, हर मदर, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमारे पास जो WH वर्ड है हम उसी को यूज़ करेंगे। तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इसके पहले यू को इधर लाएंगे और हैव को उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यू को देखेंगे, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर मदर, हर मदर, ठीक है। हर मदर के लिए क्या आएगा, शी। हर मदर लिख नहीं सकते हम पूरा, क्योंकि ये नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा मदर, तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे, शी। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, शी। और जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि टेंस ये प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में, तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होता है। तो ये हैव जो है, हैव को वैसे हम हैव ही लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन शी के साथ में हम हैव नहीं लिख सकते, ग्रामेटिकल जो होता है वो गलत होता है। कि शी के साथ में हम यूज़ करेंगे हैज़, शी हैज़। फिर आगे का ये दोनों हो गए, यहाँ पर चेंज हो गया इन दोनों का। आगे चेक करते हैं, नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट, ये बाकी का सारा ऐसे ही आ जाएगा, अगेंस्ट मिसेस वर्मा। तो ये हमारा चेंज हो गया और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा नितेश सेड टू सुदीप, वाई डिड यू इंटरफेयर इन माई मैटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नितेश, नितेश क्या हुआ, सब्जेक्ट, सेड टू क्या हुआ, वर्ब, और सुदीप क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी वर्ब है वो पास्ट में, तो ये पास्ट में, तो आगे का चेंज टेंस का चेंज होगा। अगेन फिर क्या कह रहा हूँ कि टेंस का चेंज होगा, देखेंगे कि कैसे होगा। चले, अब तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गई होगी बहुत सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम इसको, नितेश सेड टू को किस में चेंज करेंगे हम, आस्क्ड सुदीप। तो सुदीप को ऐसे ही लिख देंगे, सॉरी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें यहाँ पर वाई ही, WH वर्ड ही यूज़ कर लेना है, वाई। अब चेक करो, इसको चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यू, अगेन यू क्या है, सेकंड पर्सन। फिर से सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, सुदीप। तो हम सुदीप नहीं लिख सकते यहाँ पर, सुदीप की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ही। तो फिर हम चेक करेंगे, यू और ही दोनों एक ही फैमिली में आ रहे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ सुदीप, कि मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये क्या हो गया, मुझे इसके प्लेस पर नाउन के प्लेस पर क्या लिखना है, प्रोनाउन। तो सुदीप लड़का है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, ही, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो ये यू किस में चेंज हो रहा है, ही में, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ही। अब चेक करो, यहाँ पर है डिड। तो मैंने बताया था कि अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, हैड। और ये इंटरफेयर जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, इंटरफेयर। इनको ऐसे लेने देंगे माई। अगर माई देखेंगे तो ये माई कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन क्या, देखो माई किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, नितेश। तो मैं अगर यहाँ पर नितेश लिख देता हूँ तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आना है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो नितेश ना लिख के, नितेश क्या लड़का है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, ही। तो यानी कि हम माई को किस में चेंज कर रहे हैं, देखो चेक करो, ध्यान से समझना है इसको कि माई को हम किस में चेंज कर रहे हैं, ही में, ठीक है। अगेन देखोगे कि फैमिली चेंज होगी, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फैमिली का है और वो पॉजेसिव फैमिली का है। तो माई को हमने ही में ले आए, तो ये गलत हो गया। तो वापसी इसको कहाँ भेज देंगे, उसी फैमिली में भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर ये नाम नितेश ना आकर के उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, हिज। और मैटर को ऐसे ही लिख देंगे, मैटर। और कोमा, इन्वर्टेड सॉरी, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से सीख सकते हैं। तो हमने इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस के जो मैंने बताया कि आपको दो पार्ट्स में हमें डिस्कस करने थे, टाइप 1 और टाइप 2, ये दोनों मैं कर चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कि जो इसका आगे का पार्ट है उस पर लेकर आएंगे, ठीक है। कमांड रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वगैरह, उसके ऊपर होगी नेक्स्ट वीडियो। अभी तक के लिए यहाँ तक के लिए यही करते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल हो रही है। अगर कुछ कमी लगती है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में उसका भी सजेशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।